वो जब जब नशा होती है ना, मैंने एक बड़ा किस्सा, मजेदार किस्सा पढ़ा था। एक दो शराबी थे, एक दूसरे को बोल रहा है, अरे यार कल मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पूरी पृथ्वी ही खरीद लूं। तो दूसरा बोलता है, नहीं नहीं हो सकता। तो बोला, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मुझे बेचनी नहीं है। तो संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे की बातें हो, सुनकर मुझे वो किस्सा याद आता है। ये पृथ्वी कल खरीदने निकला है, दूसरा बोलता है मैंने अभी बेचने का तय नहीं किया। वाह, इनका कल का मैं भाषण देख रहा था। इन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो चुनौती दी है हमें आमने सामने चुनाव लड़ने की, हम वो एक्सेप्ट करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है उसी में इनको पता लग जाएगा कि ये कहाँ है। मुंबई में और महाराष्ट्र में क्या शिवसेना के प्रति वाकई लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी है? और वो कौन से मुद्दे आप समझते हैं जिनकी वजह से लोगों में इतना आक्रोश है? नहीं, देखिए, एक एक बात ओमकार जी आप समझिए, एक बात आप समझिए कि दिल्ली का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे मुंबई में दिल्ली दरबार करके होटल है, उसमें खास एक स्पेशल बिरयानी होती है, जिसको दिल्ली दरबार नाम का होटल है, तो उसकी बिरयानी खास होती है। जी जी। अगर वो छोड़कर वो कोई मिठाई बेचने लगे, तो जो आने वाला ग्राहक है तो वहां आने का नहीं, आएगा नहीं ना। बिल्कुल। वैसे ही आप पूना में जाओगे तो अगर कोई आपको महाराष्ट्र से परिचित होगा या पूना का कोई दिल्ली में होगा, तो आप पूना जाते सुनेगा तो बोले आते वक्त बाखरवड़ी लेके आना, यानी वो पूना जी में जी। एक सिंबॉलिक है कि पूना में गया और पूना से कोई पकवान करके वो बाखरवड़ी लेकर आता है। तो अगर वो चितले दुकान है, चितले उद्योग है, वो अगर बाखरवाड़ी बेचना भूलकर बिरयानी बेचना शुरू करे, तो उसका है वो तो धंधा चौपट होने वाला है। शिवसेना का भी वही हो गया। शिवसेना जिस कारण से मुंबई या ठाणा, नासिक, पुणे रीजन में लोकप्रिय पॉपुलर हो गई, उसका कारण उसका जो शाखा का ऑर्गेनाइजेशन था, वो शाखा का ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। बाला साहब के समय की एक बात बोल दूं आपको, जी जी। कल उनका जन्मदिन था, तो शिवाजी पार्क में बिल्कुल मौके का जगह है कि जहां पर शिवसेना भवन खड़ा था, लेकिन महीने में भी एक बार बाला साहब उधर नहीं जाते थे, जिसको मुख्यालय बोला जाता है। वो मातोश्री में आने जाने वालों को मिलते थे, सबको मिलते थे। और शिवसेना का कोई भी बड़ा लीडर हर दिन उधर मुख्यालय में नहीं होता था। जी जी। लेकिन शिवसेना कहां थी? तो हर गली कुचे में शिवसेना थी, जहां शिवसेना की एक्टिव शाखा होती थी। और लोग शिवसेना का कारपोरेटर, पार्षद इसलिए चुनते थे कि अगर पार्षद रहेगा तो ये शाखा जोर शोर से चलेगी, कितनी भी रात हो, कितनी भी सुबह हो, हम शाखा में दौड़कर जाएंगे तो हमारी मदद होगी। ये मुंबई कर की भावना होती थी। आज वो जी जी। शिवसेना की शाखा चलती ही नहीं है, आपको वहां भीड़ नहीं दिखाई देगी। नहीं, अगर बाला साहब के समय की शिवसेना होती तो मुंबई में कोरोना का इतने बड़े बड़े आंकड़े आप देख भी नहीं पाते। शिवसेना की ताकत वो थी। कोरोना क्या, कोई भी त्रासदी हो, उस पर मात करेगी, उसका नाम शिवसेना है। मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि शिवसेना बाला साहब ने जो बनाई थी, वो डिजास्टर मैनेजमेंट शब्द आने से पहले की डिजास्टर मैनेजमेंट थी। आज अगर वही शिवसेना नहीं बची है, एक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें से एक शिवसेना बन गई है, तो मुंबई की जनता को शिवसेना से वो लगाव कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे नेहरू हो, गांधी हो, या उस समय के जो सरदार पटेल हो, उस जमाने में कांग्रेस के बारे में जनता का जो लगाव था, वो राहुल प्रियंका के समय नहीं बचा है। क्योंकि जी ये जी। कांग्रेस नाम से कांग्रेस है, लेकिन उस समय की कांग्रेस नहीं है, जो जनता को अपनी जिंदगी की एक जरूरत महसूस होती थी। आज की शिवसेना में मुंबई के लिए जरूरी नहीं नहीं है। उद्धव बिल्कुल सही ठाकरे कह जब रहे हैं। बोलते हैं, तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी का क्या होगा, सडली वगैरह वो बोलते हैं। उन्होंने
शिवसेना को खुद ही कमजोर कर दिया है। बीजेपी ताकतवर नहीं बनी है। उद्धव ठाकरे के और संजय राउत ऐसे सब जो लोग हैं आज के नेता, उनके हाथ में शिवसेना आ गई। उसके बाद इन्होंने शिवसेना को इतना कमजोर बना दिया है कि उसके सामने बीजेपी ताकतवर दिखाई देती है।